हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 1987 की बात है जब अमेरिका के एक गांव टाउनसेंड में ब्रायन नाम का एक आदमी अपनी दो बेटियों के साथ अपने घर में रहता था। इन बहनों के नाम एनी और जेसिका थे। दोस्तों, इनके घर में कुछ अजीब वाकयात हो रहे थे। दरअसल इनके घर से अक्सर चीजें खुद ब खुद गायब हो जाती थीं और ये चीजें अगले दिन घर के किसी और कोने से मिल भी जाती थीं। इसके अलावा इनके फ्रिज में रखी खाने की चीजें इन्हें गायब मिलती थीं। शुरू में तो ये फैमिली इसे अपना वहम समझती रही, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके होश उड़ा दिए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक रात इन्हें घर की दीवारों में से खटखटाने की आवाजें आना शुरू हो गईं और ये आवाज 1 घंटे तक आती रही। एनी और इसकी बहन जेसिका खौफ के मारे घर से बाहर भाग गईं और ब्रायन भी बेहद खौफजदा हो गया। दोस्तों, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, बल्कि ये मजीद बढ़ता ही गया। चीजों का गायब हो जाना, घर की दीवारों से खटखटाने की आवाजें आना, अब ये सब कुछ मामूल की बात हो गई थी। अब ब्रायन को हर वक्त अपनी बेटियों की फिक्र रहने लगी, क्योंकि इसका मानना था कि इस घर पर जरूर किसी जिन का साया है। एनी और जेसिका को अब घर की दीवारों से भी खौफ आता था। दोस्तों, एक दिन एनी और जेसिका आपस में बातें कर रही थीं कि तभी घर की बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो ये दोनों बहनें डर गईं, फिर इन दोनों ने हिम्मत करके बेसमेंट में जाने का फैसला किया। ये दोनों डरते डरते बेसमेंट की सीढ़ियां उतरती गईं। जब ये दोनों बहनें बेसमेंट में पहुंची तो इन्हें बेसमेंट की एक दीवार पर खून से लिखी एक तहरीर नजर आई। दीवार पर लिखा था, मैं तुम्हारे कमरे में हूं, आओ मुझे तलाश करो। बेसमेंट की दीवार पर लिखे इस पैगाम को पढ़ते ही ये दोनों बहनें चीखती चिल्लाती हुई अपने घर से बाहर आ गईं। एनी ने अपने पड़ोसी के घर से अपने वालिद के ऑफिस फोन करके अपने वालिद को घर आने का कहा। कुछ ही देर में ब्रायन अपने घर आ गया। इसने अपनी बेटियों को तसल्ली दी और घर के अंदर ले गया। इसने भी बेसमेंट की दीवार पर लिखा हुआ ये पैगाम पढ़ा, जिसे पढ़कर ये खुद भी बहुत परेशान हो गया था। लेकिन ये पैगाम खून से नहीं लिखा था, बल्कि केचप से लिखा हुआ था। दोस्तों, इस वाकये को चंद दिन गुजरे थे जब एक दिन एनी और इसकी बहन स्कूल से घर आई तो एनी घर की ऊपर वाली मंजिल पर अपने बेडरूम में चली गई, मगर चंद मिनट्स के बाद ही ये चीखती हुई अपने कमरे से बाहर आ गई। इसे कमरे में फिर से केचप से लिखा हुआ दिखाई दिया, मैं वापस आ गया हूं, मुझे ढूंढो। दोस्तों, इस वाकये ने एक दफा फिर से इन बाप बेटियों को खौफजदा कर दिया। ब्रायन ने अपने घर की सीढ़ियों के ऊपर दीवार पर एक और पैगाम देखा। यहां लिखा था, मुझसे शादी कर लो। दोस्तों, ब्रायन को यह पैगाम पढ़कर कुछ शक सा होने लगा कि यह पैगाम कोई जिन तो नहीं लिख सकता। खैर, जैसे ही ब्रायन एनी के बेडरूम में दाखिल हुआ तो इसकी आंखों ने जो मंजर देखा उसने इसके होश उड़ा दिए। दोस्तों, ये कोई जिन नहीं था, बल्कि एक लड़का लड़की के कपड़े पहने, सर पर विग लगाए इसकी बेटी के कमरे में खड़ा था और इस लड़के के हाथ में एक कुल्हाड़ा भी था। ब्रायन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। ब्रायन फौरन इसे मारने के लिए कोई डंडा उठाने इस कमरे से बाहर निकला और कुछ सेकंड्स बाद जब वापस आया तो ये हैरान रह गया। दोस्तों, वो लड़का इस कमरे से गायब हो चुका था। ब्रायन ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन ये लड़का ऐसा गायब हुआ जैसे ये वाकई में कोई जिन हो। दोस्तों, ब्रायन ने उसी वक्त पुलिस को फोन करके बुला लिया। पुलिस ने इस घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ये लड़का गायब हो चुका था। लेकिन जब पुलिस एनी के कमरे की तलाशी ले रही थी तो इनको दीवार में एक कैबिनेट नजर आई। पुलिस ने ये कैबिनेट खोली तो इनको इस कैबिनेट के अंदर एक गैप सा नजर आया। ये 6 से 7 इंच चौड़ा गैप था। ये गैप इस तरह से बना हुआ था कि इसका रास्ता इस घर के बेसमेंट तक जा रहा था। पुलिस को फौरन शक हो गया। इन्होंने गैप के अंदर झांक कर देखा तो इन्हें दीवार में एक लड़का खड़ा नजर आया। ये लड़का इस गैप में बिल्कुल फिट आया हुआ था। पुलिस ने इस लड़के को बहुत मुश्किलों से बाहर निकाला और इसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, एनी ने जब इस लड़के को देखा तो इसने चीखते हुए कहा कि मैं इसे जानती हूँ। पुलिस के साथ साथ एनी की फैमिली भी ये बात सुनकर चौंक गई। दोस्तों, एनी ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 1986 के एक दिन इसे घर के टेलीफोन पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाला एक लड़का था और इसने अपना नाम डैनी बताया।
एनी ने इस लड़के से पूछा कि इसका नंबर इसे कहां से मिला है, तो इस बात पर इस लड़के ने इसे कहा कि वो इसके एक दोस्त का दोस्त है। इस लड़की ने इसकी बात पर यकीन कर लिया। अब हर रोज ये दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे। कुछ ही दिनों में ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में भी मिले, लेकिन पहली ही मुलाकात में इसने डैनी के बारे में कुछ अजीब बातें नोटिस की। एक तो डैनी ने खुद के बारे में जैसा बताया था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था, और दूसरा इसके बोलने का तरीका कुछ अजीब सा था। एनी को ये लड़का काफी अजीब लगा, इसीलिए इसने इसका फोन सुनना भी छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दरअसल डैनी नाम का ये लड़का एनी को तंग करना शुरू हो गया। ये इनके घर घुसकर इनकी दीवार में छुप जाता था। इस लड़के ने बताया कि एक दिन जब इस घर के सब लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तब इसने घर में दाखिल होकर छुपने की ये जगह ढूंढी जो एनी के कमरे के अंदर ही मौजूद थी। इस लड़के का पूरा नाम डैनी लाप्लांटे था। दोस्तों, डैनी को सिर्फ चंद माह की सजा हुई, लेकिन ये कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। रिहा होने के बाद इस लड़के ने एक औरत और इसके 2 बच्चों को कत्ल कर दिया था। जनवरी 1988 में अदालत ने डैनी को उम्र कैद की सजा सुना दी। डैनी आज भी जेल में अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, डैनी की अनोखी कहानी किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है, इसीलिए ये केस आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।